नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पानी पर फिर गरमाई राजनीति, विधायकों ने कसा शिकंजा, 4 में 2 फुट नहर चढ़ाने की मांग। चोरों का आतंक, आबकारी पुलिस थाना से सरकारी रिवॉल्वर छीनी। युवाओं को जोड़ने के लिए युवा मोर्चा की पहल, कॉलेज कैंपस में डालेंगे डंडा। छोटे मोटे मामलों को लेकर पुलिस थाना न जाए महिलाएं, वर्कशॉप में महिला पर्यवेक्षकों को मिली जानकारी। अब समाचार विस्तार से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी वितरण को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमाने लगी है। जल परामर्शदात्री समिति की मीटिंग में 11 विधायक शामिल हुए, लेकिन पानी पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया। मामला फिर से राज्य सरकार के पास रेफर किया गया है। वहीं मीटिंग में विधायकों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए। जल परामर्शदात्री समिति की मीटिंग में एक बार फिर विधायक मन महसूस कर रह गए। उन्हें पूछना पड़ा कि आखिर बैठक में उनकी मौजूदगी का औचित्य क्या है। सवाल पूछा विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने। उन्होंने कहा कि जब मीटिंग में उनकी सुनी नहीं जाती, सुझावों को अमल में नहीं लाया जाता, फिर बुलाने का क्या मतलब है। सिर्फ चाय पिलाने के लिए डॉक्टर राम प्रताप की इस बात का समर्थन किया बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल, सूरतगढ़ के विधायक राजेंद्र भादु और अनूपगढ़ की विधायक शिमला बावरी ने। लोकल स्टैंडिंग क्या है इस परामर्शदात्री की? मैंने ये आगे डचा के भेज दो, जो हम कहते हैं उसका कोई अर्थ है क्या? ये बताते हमने उस दिन देखा था, हमारा कोई अर्थ है नहीं आने का। आप क्यों बुलाते हो? लोकल स्टैंडिंग क्या है? लोकल स्टैंडिंग मतलब है कि हमारी कानूनी मान्यता क्या है? एक ही बता अभी। चलो मान्यता नहीं हो तो कोई आदमी जो रह दे तो रह के रूप में तो खटी आगे ले जाओ तो नहीं हमने चीफ साहब उस दिन पहली मीटिंग में, सुनो चीफ साहब, आपको तो पहली मीटिंग में हमने पूछा, आपने तो उस मीटिंग में मैंने नहीं पूछा कि हमारी राय की कहाँ तक क्या आप मानोगे, या हमारी राय मानने के लिए आप बाध्य हो या नहीं हो, या हम जब तो राय दें कि जब आप हमारी राय को कहीं कंसिडर करो। आपने तो बुला लिया यहाँ वो फॉर्मेलिटी पूरी करवा ली, 10 दे दो। अगर आप हमारी राय मानते तो आप 28 के बाद में से 4 में से दूध लाते हैं, उसके बाद में हम सारे बैठ के, हमें चिंता नहीं है क्या पानी का? आपके अकेले विभाग को ही चिंता है क्या? हमें चिंता नहीं है क्या? उसके बाद के अंदर पानी मान लो कम होता तो हम सारे बैठ के कंसिडर करते कि चलो इसमें से अपने अब की बार इसमें से 3 में से 1 चलाओ, हम किसानों को मनाते, कम से कम 1 और लग जाती, 1 पानी और लग जाता, 2 पानी लगने के बाद में शायद हो जाती। लेकिन आपने सारा के पहले छोड़ रखा है। क्या मतलब क्या रह जाता है ऐसे मीटिंग का? मैंने तो रात भी आपसे कहा। महिला विधायकों ने मीटिंग में तीखे तेवर दिखाए। शिमला बावरी और सोना देवी सहित द्रौपदी मेघवाल भी मुंह खोल रही। उन्होंने चीफ इंजीनियर बिरदी चंद को भी कोसा। सोना देवी ने जब व्यवस्थाओं से संबंधित सवाल पूछे तो शिमला ने यह कहते हुए उनका हाथ पकड़ लिया कि छोड़ो भी, ज्यादा सवाल मत करो वरना चीफ साहब का दिमाग सेंटर से अलग हो जाएगा। सोना देवी ने छुट्टे ही कहा कि इसमें क्या है, चीफ साहब कोई नए थोड़े ना हैं, 5 साल से चीफ इंजीनियर हैं। उनके इतना कहते मीटिंग में बाकी विधायक भी मुस्कुराने लगे। बरसात नहीं हो तो ड्रिंकिंग के लिए दूध बड़े नीचे जाते हैं, होता है शहर ही, उसमें पीने वाले पानी के लिए तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। उसके लिए क्या नीचे और ऊपर करने वाली बात है? पीने का पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो तय ही है। अभी कितना है अभी लेवल? 1339 है सर। 1300 तो इनफ्लो भी कम हो गए, 1869 आ रहे हैं। पिछली बार 3000 थे, 20-22% ही। तो आपने 35% इनफ्लो मान करके 1301 मान करके कैलकुलेशन किया गया? सारी कैलकुलेशन की हुई है सर। ये 22 से तो अपने इसको 4 में से 2 कर लेंगे सर, और ये 7 अप्रैल तक का है अपना। इससे पहले देखो ना, पहले बाद में क्या पहले तो नहीं बैठे बैठे वो कैलकुलेशन कर ली सारी। इसके लिए हमारी फिर बुलाए यहां पे बाद में पानी जो को माना तो वो मिलेगा, वो मिलेगा का पानी बताओ। बाद में पानी काम दे रही नहीं, बाद में पानी का जी पानी बाद में दोगे आप, इसको क्या पहले 22 तक नहीं, किसान किसके लगाएंगे पानी के मतलब चीफ साहब? किसान किसके लगाएंगे? नहीं तो बिजाई होगी नहीं, ये सरसों का कणक यही पक चुकी होगी। दिमाग सेंटर में रहने दिया सेंटर में रहे हुए हैं ये 5 साल तो पीछे इस पद पे रह चुके हैं, यहाँ पे अभी भी इनको पता नहीं है। बैठक में डॉक्टर राम प्रताप और अर्जुन राम मेघवाल ने संजीदगी से मामले को रखा।
सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहती हैं कि किसानों को पूरा पानी मिले, फसलों का नुकसान न हो और सही तरीके से पानी का वितरण हो। ग्रुप 4 में से 2 चल सकते हैं, तो मैडम से बात कर सकते हैं। नहीं चल सकता। आप अपनी टेक्निकल उसमें पानी की क्वालिटी है, वो अपने वहां से ला नहीं आप तो नहीं ला सकते, नहीं ला सकता है। क्वांटिटी बनती है 13,880, वो 11,500 ज्यादा चलाएंगे नहर कैसे? नहर की कैपेसिटी नहीं है चलाने। बात तो ये है ना, वो नहीं चल सकती। मतलब आपने 4 में से 2 ग्रुप आप कह रहे हो, तो बाद में पानी कहाँ से आ जाएगा 4 में से 2 ग्रुप चलाने का? पानी तो अवेलेबल अपन उसी से वो कर रहे हैं। उसी में से लेवल नहीं जी साहब, इसके 10 सारा रेगुलेशन अब रेगुलेशन हो रही है तो फिर इंटरनल मालूम है, बाद में तो कर सकते हैं। ये 2010 में जब सारे एमएलए बोले होंगे तो आपने कुछ उस बात को आगे नोट बना के भेजा क्या? एमएलए की डिमांड ये है। आपकी बात बताओ ना, आप वैसे बात की नहीं वैसे नहीं, आप बताओ ना क्या लिखे दिया आपने, ये बताओ ना रेगुलेशन वालों को आपका क्या उसका आपने कुछ किया है यहाँ से नोट लिख के गवर्नमेंट को कभी इस वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। उस दिन मीटिंग में आपने तय हुआ था, उस मीटिंग की प्रोसीडिंग भेजी होगी हमने सबने आप कह रहे थे ना इसके आपने भिजवाई है क्या इसके? विधायकों ने स्काडा सिस्टम बंद करने की बात करते हुए कहा कि जब स्काडा से किसानों को फायदा नहीं तो फिर इसकी जरूरत ही कहां है। चीफ इंजीनियर बिरदीचंद ने भी हाँ में सिर हिलाया, जैसे स्काडा सिस्टम को बंद करने की तैयारी चल रही हो। एसिड तुम रेड और वो तो फिर क्या स्काडा का क्या करना है? स्काडा क्या करेगा? वो बीकानेर वाला स्काडा देखता रहेगा वो। या तो एक मिनट या तो स्काडा को कर दो बंद और या फिर रेगुलेशन यहाँ पर हो, तेल प्रॉपर्ली ठीक है साहब। ईमानदारी ये मेन चीज यही है। ये करना, ये एक हमें ये पॉइंट दे दो ना, पानी पुनी मारो थोड़ा बहुत ज्यादा कम है बीच में चला जाए, लेकिन पानी होते पीछे तो आदमी पानी लगा रहे हैं, खेती पका रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, क्या करता है एक तो बीच में लॉसेस मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक सोना देवी ने कहा कि भले ही 11 विधायक आए लेकिन सुनवाई कुछ नहीं, पहले भी यही हुआ, फैसला अभी बाकी है। मीटिंग में रेगुलेशन मीटिंग में बुला लिया, अचानक बुला लिया, कोई पता नहीं था पहले भी यहाँ रेगुलेशन की मीटिंग है, क्या मीटिंग में क्या होने वाला है कुछ ही नहीं। ठीक है, मीटिंग में बुला लिया, हम पहुंच गए, पर मान लीजिए हम 11 प्रत्याशी जो मतलब 11 एमएलए यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारी 11 एमएलए की एक ही बात है, अभी 4 में से 2 समूह में चलाओ, पर यहाँ पर तो कोई सुनाई नहीं। पिछली मीटिंग में भी यही हुआ था, भी 3 में से 1 समूह चला दिया, हमारी मीटिंग में तय ये हुआ था भी 4 में से 2 चलाएंगे। सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 4 में से 2 ग्रुप नहर चलाने का निर्णय अभी बाकी है। बैठक की कार्यवाही सचिव को भिजवाई जाएगी, हम भी सचिव से बात करेंगे कि 28 जनवरी के बाद जो रेगुलेशन किया है 5 तक ये चलेगा, 3 में से 1 ग्रुप। 5 के बाद क्या इसमें चेंजेस संभव है, इन तकनीकी कारणों से संभव है या नहीं है, ये विषय ज़्यादा चर्चा में रहा। और ये जो अभी प्रोसीडिंग बनाएंगे उसको लेकर के हम सेक्रेटरी से बात करेंगे, CS राजन साहब से करेंगे, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। हम चाहते हैं किसानों की फसल नष्ट न हो, ये हमारा मूल मुद्दा है, इसी विषय पे ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। सांसद ने कहा कि किसानों की फसलें बर्बाद न हो, इसलिए उन्हें समुचित पानी उपलब्ध करवाना हमारा मकसद है। इस संबंध में पूरी कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि पानी वहां से आने पे 4 या 5 दिन लगता है, और अगर 2 ग्रुप साथ चलाते हैं तो जो नहर की क्षमता है वो 11,500 से ज़्यादा लेने की स्थिति नहीं है, और अगर वो पानी आता है तो 13,849 क्यूसेक पानी हो जाता है। तो वो इस विषय को हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी आज मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है अभी।
सांसद ने मीटिंग के औचित्य पर कहा कि इस संबंध में जनप्रतिनिधियों ने भी चीफ इंजीनियर से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। आखिर सदस्यों के विचार और सुझाव को मानने के लिए वे बाध्य हैं या नहीं, क्लियर तो करें। परामर्शदात्री समिति है, इसमें विधायकों की जो बात है वो सलाहकारी रूप में है या उनको एडवाइजरी रूप में या मान्य रूप में या बाध्यकारी रूप में, ये क्या विषय है, गठन क्यों हुआ था इसका, वो कागज दिखाया जाए, ये बात आई थी। विधायक द्रौपदी मेघवाल ने भी 4 में से 2 ग्रुप नहर चलाने की मांग दोहराई। वहीं चीफ इंजीनियर बिरदीचंद ने कहा कि कार्यवाही उच्च अधिकारियों को भिजवाएंगे, इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। सभी विधायकों का यही मांग है कि 4 में से 2 ग्रुप दिया जाए ताकि किसानों को रिलीफ मिले, उनको पानी मिले। इसमें सभी माननीय विधायकों सभी की मांग है कि 4 में से 2 समूह चलें। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और जो भी प्रोसीडिंग है मैंने सुना करके राज्य सरकार को भेजेंगे, जो निर्णय होगा उसके अनुसार निर्णय। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस कार्यालयों में चोरी करने में कोई डर महसूस नहीं होता। भादरा के आबकारी पुलिस थाना में ताले तोड़कर चोर अलमारी में रखा सरकारी रिवॉल्वर चोरी कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने आबकारी पुलिस थाने के सीआई कार्यालय तक को नहीं छोड़ा। भादरा व नोहर के आबकारी पुलिस थाने के इंचार्ज संजीव पटवारी छुट्टी पर थे और उनके कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक, जो कि नोहर भादरा दोनों स्थानों का कार्यभार देख रहे इंद्रजीत सिंह, कार्यालय के ताला लगाकर नोहर चले गए थे। वापिस भादरा आकर जब उन्होंने पाया कि कार्यालय का ताला टूटा पड़ा था और कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी, कोई अज्ञात चोर अलमारी में रखा सरकारी रिवॉल्वर चोरी कर ले गया। इंद्रजीत ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और भादरा पुलिस थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मैं यहाँ भादरा कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक पर कार्यरत हूँ और मेरे पास नोर का भी अतिरिक्त चार्ज है। मैं यहाँ से कल 29 को राजकार्य से नोर में 11 बजे लगभग गया तो रात को वापस आया राजकार्य करके, तो बाद भादरा में यहाँ पहुँचा 10 बजे के लगभग करीब यहाँ पहुँचा हूँ। खाना खाकर जब होटल से खाना खाकर कार्यालय में पहुँचा हूँ, ताला खोल कर देखा, ताला की मेन गेट का ताला खोला, ताला खोल के अंदर आया तो अंदर खूंटा टूटा पड़ा था, ताला टूटा, साइड में ताला गिरा हुआ था और खोल के कार्यालय ऑफिस को खोला तो उसके अंदर अलमारी खुली पड़ी थी, अलमारी रखा रिवॉल्वर चोरी हुआ था, जिसका मैंने उच्च अधिकारियों को फोन द्वारा सूचना दी। पुलिस थाने में जिसका मुकदमा दर्ज करा दिया, मेरे द्वारा करा दिया गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। आबकारी विभाग का यह कार्यालय वार्ड नंबर 22 में एक निजी मकान में चलता है, जहां आबकारी विभाग के निरीक्षक संजीव पटवारी व उनका स्टाफ मौजूद रहता है। सरकारी कार्यालय से इस प्रकार सरकारी रिवॉल्वर चोरी होना कोई संदेह पैदा करता है। हालांकि वहां कार्यरत लिपिक का कहना है कि यह कार्यालय बंद कर चले गए थे, परंतु दिन दहाड़े ताले तोड़कर चोरी करना और अलमारी में रखा रिवॉल्वर के अलावा चोर द्वारा अन्य किसी सामान को नहीं छूना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल भादरा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। द्वारा कल दिनांक 30/1/14 को लिखित में रिपोर्ट दी कि मैं राजकार्य से नौर गया हुआ था। रात्रि को 10 बजे वापस आया तो ऑफिस का ताला टूटा हुआ था, सरकारी रिवॉल्वर नहीं मिला, कोई अज्ञात व्यक्ति अज्ञात समय में चोरी कर ले गया, जिसकी जांच जारी है। लोकसभा चुनाव में मिशन 272 का आंकड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है। भाजपा ने इस जादुई आंकड़ों को छूने के लिए युवाओं पर डोरे डालने की रणनीति बनाई है। इसके तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अब कॉलेज कैंपस की तरफ रुख करने का फैसला किया है। जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने इस आशय को लेकर पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के आहट के बीच भाजपा जमीनी पकड़ बनाने में जुट गई है। पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों को सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। 2 दिन पहले किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन के बाद अब युवा मोर्चा को अलर्ट किया गया है। युवा मोर्चा की ओर से अब विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाने की तैयारी शुरू की गई है। क्लासिक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, भाजपा के जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष
जसप्रीत सिंह जेपी, सावन पाईवाल आदि ने कहा कि युवाओं को जोड़ने के लिए इस अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि युवाओं का पार्टी में स्वागत किया जा रहा है ताकि नया हिंदुस्तान बनाया जा सके। आज हमने प्रेस वार्ता की है। युवा मोर्चा एक कार्यक्रम चलाएगा, BJYM कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। जितने भी हायर एजुकेशन के सेंटर हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, उनमें हम हमारे एम्बेसडर बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, कॉलेज स्टूडेंट्स और विद्यार्थी हमारे संगठन से जुड़े, युवा मोर्चा से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़े, विचारधारा से जुड़े। इसके लिए आज हमने प्रेस वार्ता की है। घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों पर अब गंभीरता पूर्वक मंथन शुरू हो चुका है। आखिर अधिकांश मामले झूठे क्यों होते हैं? इन सब बातों पर गौर करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यशाला हुई। इसमें विशेषज्ञों ने महिलाओं को नसीहत दी कि वे छोटे मोटे मामलों को लेकर पुलिस थानों की ओर रुख न करें। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर वर्कशॉप हुई। इसमें महिला पर्यवेक्षकों ने शिरकत की। महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार चौधरी, एडवोकेट रेशमी देवी सियाग आदि ने महिला कानूनों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर छोटे छोटे मामलों को लेकर महिलाएं पुलिस थाने चली जाती हैं, जो उचित नहीं। परिवार को बनाना मुश्किल है, लेकिन तोड़ना बिल्कुल आसान। हाँ, घरेलू हिंसा के मामले में चुप्पी भी ठीक नहीं। इसके लिए बाकायदा कानून में सख्त प्रावधान है। आज जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विप्स कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। समस्त सुपरवाइजर व CDPO साहिबान यहाँ पधारे हैं। इसके अलावा जैसे आज एक और विषय पर महिलाओं से चर्चा हुई, वो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण। इसमें एडवोकेट रेशमी सियाग को बुलाया गया। उन्होंने महिलाओं को इस कानून के बारे में जानकारी दी। उनमें उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या भूमिका होती है इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि हमारे जो CDPO साहिबान हैं वह तथा प्रचिता है, उनको महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून में प्रोटेक्शन ऑफिसर घोषित कर रखा है, तो उनको इस कानून के बारे में जानकारी देने के लिए ये कार्यशाला रखी गई। आज हमारी एक दिन की जो कार्यशाला है CMHO साहब द्वारा जिससे रखी गई, इसके अंदर जैसे आयरन के बारे में, आयरन की जो गोली है पहले किशोरी बालिकाओं को जैसे देते थे, उसमें जैसे अब चेंज हुआ है। साप्ताहिक तो वही है, लेकिन इस बार जो गोली है वो नीले रंग की है और उनको जैसे सामने देनी है, खाली पेट नहीं देनी, ऐसा बताया गया है। और हमें ये मतलब निश्चित करना है भी उनको हमें गोली देनी है, और इस पे जैसे हमें विस्तार से बताया जा रहा है और बताया गया अभी। और एक जैसे मैडम आए हुए रेशमी सियाग, उन्होंने घरेलू हिंसा पर हमें बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है भी अगर महिला के साथ वास्तव में अगर घर की चार दीवारी में अगर हिंसा हो रही है, उसके पति द्वारा, सास द्वारा या उसके परिवार में देवर जेठ, तो उसको अपने घरेलू हिंसा वास्तव में हो रही है तो ही हमें उसे बाहर आके जैसे बताना चाहिए। और घरेलू हिंसा के लिए महिला सलाह सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर उनको लेके आए। अगर फिर भी नहीं है तो ही जाके केस दर्ज करवाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने अगर पति ने अगर मोटी बोल दिया तो जाके चल पड़े और जाके जी मुझे पति ने मोटा कहा है तो जाके हिंसा का केस दर्ज कर दे। ऐसा नहीं करना है हमें। मतलब फील्ड के अंदर जैसे हम सुपरवाइजर है, फील्ड में हमें यही बताना है, क्योंकि आजकल जो केस हो रहे हैं तो उनमें से ज़्यादातर केस झूठे ही होते हैं, क्योंकि घर के तो ऐसी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात तो होती है, लेकिन कुछ महिलाएं अगर थोड़ा बहुत कुछ कह दिया तो उठ के केस करवा दी। तो हमें उन्हें ये समझाना है कि आपके घर के अंदर चार दीवारी में अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है तो ही आप कहेंगे, ऐसे नहीं कि जाके केस करवा दें, ऐसे नहीं जाना है आपको। वर्कशॉप में महिला पर्यवेक्षकों को यह भी बताया गया कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयरन की गोलियां खाने के तरीके बताएं, ताकि वे गांव व वार्डों में बालिकाओं को इसकी जानकारी दे सकें। आज तो ये सीखा कि जैसे वो जो आयरन है, आयरन के फायदों के बारे में किशोरी बालिकाओं को बताना भी, इससे क्या फायदे होते हैं। ठीक है, उसमें आयरन जैसे तो चबा के नहीं खानी, साबुत निकलनी है, चाय कॉफी नहीं पीनी, और जैसे खाने के 1 घंटा बाद में देनी है, जैसे खाली पेट नहीं लेनी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनको बताना है कि आयरन कैसे उपयोगी है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम।
पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। कहने को तो वे आम आदमी हैं, लेकिन उनकी सोच और समझ किसी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं गांव हीनावाली के जनसेवक के नाम से विख्यात बुजुर्ग विक्रम सिंह की। विक्रम सिंह क्षेत्रीय समस्याओं को उचित मंचों पर उठाते रहते हैं। अब उन्होंने हनुमानगढ़ से पदमपुर तक रेलवे मार्ग विकसित करने और हनुमानगढ़ सरदार शहर रेलवे मार्ग को लेकर अभियान शुरू किया है। यह अजीब बात है कि जिन जनप्रतिनिधियों को जनता वोट देकर विधानसभा अथवा लोकसभा में चुनकर भेजती है, वे जन समस्याओं को लेकर इस कदर गंभीरता नहीं दिखाते जितना कि क्षेत्र में विक्रम सिंह जैसे लोग। हीनावाली में जनसेवक के नाम से विख्यात है विक्रम सिंह। 60 के दशक में 10वीं जमात तक पढ़ा लिखा यह बुजुर्ग क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करता मिल जाएगा। सर्दी और गर्मी अथवा बरसात, मौसम की बेवफाई की परवाह किए बगैर वे समस्याओं से जूझते रहते हैं। विक्रम सिंह ने पदमपुर से हनुमानगढ़ तथा हनुमानगढ़ से सरदार शहर रेलवे मार्ग का मसला उठाया है। उन्होंने इसके लिए रेलवे को बाकायदा नक्शा बनाकर भेजा है। उनके बनाए नक्शे में हर बारीकी का ध्यान रखा गया है। विक्रम सिंह कहते हैं कि हनुमानगढ़ से रावतसर, पल्लू, सरदार शहर तक रेलवे मार्ग विकसित करने की मांग वर्षों से लंबित है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक इस संबंध में वादा कर चुके हैं, लेकिन निभा नहीं पाए। विक्रम सिंह के मुताबिक अगर दोनों साइड हनुमानगढ़ से सरदार शहर व हनुमानगढ़ से गोलूवाला, बींजबाइला, पदमपुर व रायसी नगर का मिलान किया जाता है तो रायसी नगर से सरदार शहर तक करीब 250 किलोमीटर तक रेलवे लाइन का विस्तार संभव है। इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। लाइन की गुणवत्ता भरतराम जी को 2 प्रार्थना पत्र दिए हैं। उसमें एक तो रेलवे के पदमपुर मंडी को, तहसील को हनुमानगढ़ से जोड़ने का नक्शा मैं दिया है, इसका सर्वे करवाने बाबत, और उसके उपरांत घग्गर नदी पार करते ही दक्षिण पश्चिम की दिशा में नौरगंदेसर, लखोवाड़ी, रावसर हो सरदार शहर को 150 किलोमीटर का, ये कुल मिलाकर 250 किलोमीटर का रूट बन जाएगा। इसका सर्वे करे जाने की घोषणा पवन बांसल जी ने की थी और उसमें लिखा था कि इसको आसबंदी है पदमपुर मंडी को, पर किसी भी विधायक ने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया। आसबंदी की बंदी रह गई। लोकल ट्रेनें की जरूरत थी हनुमानगढ़, गंगानगर और सूरतगढ़ तक, एक गाड़ी चला दी गई। इसकी भी 5 ग्राम पंचायतें मांग कर रही हैं भी हनुमानगढ़ से गंगानगर के बीच इसको लोकल चलाया जावे ताकि इलाके जिले की आमजन को सुविधा मिल जाए। हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं रेल मंत्री डीआर महोदय को, नहीं तो फिर धरने प्रदर्शन करने पड़े। दाग तो दाग है, चादरों के बहाने ही सही। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजकीय जिला अस्पताल की, जहां नागरिकों ने बेड और चादरों के बहाने अस्पताल प्रबंधन भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आखिरकार पीएमओ को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने सख्त कदम उठाने की बात कही। महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला अस्पताल में बेड पर रोजाना चादरों को नहीं बदला जाता। दाग और धब्बों वाली चादरों पर वक्त गुजारना मरीजों की फितरत है। नागरिकों ने आक्रोश जताया और व्यवस्था सुधारने की मांग की। चादरों की धुलाई और खरीदारी में भ्रष्टाचार बरतने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागरिकों ने अस्पताल परिसर में हो रहे रंग रोगन में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए। जहाँ 100 बेड है तो 100 में से 40 बेडों पे चादर हैं और बाकी बेड है जो खुले में पड़ी है, और 40 में से 20 ऐसी चादरें हैं जो फटी हुई हैं, मैली कुचैली हैं, जबकि इसका बजट है हर रोज धुलाई का उठता है।
जब चद्दर ही नहीं है तो इसकी धुलाई कहाँ से होगी, धुलाई नहीं होगी तो बजट कहाँ से आएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या है, ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हर रोज ऐसे कोई इतनी चदरें होगी, इतनी चदर बेड के हिसाब से चदरें धुलाई है। जबकि अभी हमने पीएमओ साहब को दिखाई है, आप लोगों के सामने भी दिखाई थी, आपने भी देखी है कि वो जो जितनी भी चदरें हैं वो फटी हुई है, मैली कुचैली है। और यहाँ आम जो लोग खड़े हैं उन लोगों को भी हमने वो चदरें दिखाई है, तो उनको भी कहना है कि भी यहाँ रोगी न होते हुए भी ऐसी चदरों पे यदि कोई सोएगा तो वो रोगी न होते हुए भी रोगी हो जाएगा। रंग रोगन का कार्य हो रहा है, जिसमें भरपूर मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। जगह जगह से कल रंग हुआ है, आज उतर रहा है। पीएमओ साहब को शिकायत की, बोले ठेकेदार को हम समझा देंगे, कह देंगे। उसके अलावा जो दीवारें बनाई जा रही है उसमें पुरानी ईंटें ही इन लोगों ने यूज की है और बिल नई ईंटों का उठा रहे हैं। इसमें भी भ्रष्टाचार काफी बड़ी तादाद में किया जा रहा है। दूसरी तरफ पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिला के मुताबिक चादरों को रोजाना बदलने के लिए कहा गया है। वहीं बाकी व्यवस्थाएं भी पहले से काफी सुधर चुकी हैं। उन्होंने नागरिकों से भी व्यवस्था बनाने में सहयोग मांगा। कि सब वार्ड में चद्दर नहीं है या वार्ड के अंदर जो बेडशीट नहीं है या बेडशीट फटी हुई है, तो इस संबंध में मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्रत्येक वार्ड के अंदर अलग से स्टोर होता है और वार्ड का जो इंचार्ज होता है उसको नई बेडशीटें इश्यू की हुई है। अब होता यह है कि जो मरीज 4-5 दिन से भर्ती है तो उस मरीज के साथ जो लोग रहते हैं और जो बेड खाली होते हैं उन पे भी उनके वो रिश्तेदार सोते हैं। तो उस चक्कर में रिश्तेदार सोने के चक्कर में क्या होता है कि वो बेडशीटें जो है वो मैली हो जाती हैं और उन मैली जो बेडशीट होती है उनको हटा करके हम धुलाई के लिए बाकायदा डेली जो है उसको धोबी को देते हैं। जहाँ तक फटी हुई चदरें होती हैं तो फटी हुई चदरों के लिए ये निश्चित वार्ड इंचार्जों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कोई भी फटी हुई चदर वो बेड पे नहीं लगाई जाए। फिर भी यदि लगाई हुई है तो उसको तुरंत हटा दिया जाए। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। दीप प्रज्वलन के बाद सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर राम प्रताप, एडीएम बीएल मेहड़ा, प्राचार्य सरबन सिंह, छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी व छात्र संघ सदस्य उपस्थित थे। अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही प्राचार्य सरबन सिंह के साथ विधायक डॉक्टर राम प्रताप व एडीएम बीएल मेहड़ा ने शिक्षा, खेलकूद, एनएसएस आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य सरबन सिंह ने कहा कि 4 जुलाई 1966 को 70 विद्यार्थियों के साथ कला संकाय में इस कॉलेज की शुरुआत हुई। आज विद्यार्थियों की लगन और मेहनत के साथ साथ जन सहयोग से यह कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के सोपान पर है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि यदि महाविद्यालय की 4000 विद्यार्थी एक एक पौधा गोद लेकर उसकी देखभाल करें तो हम बाकी लोगों के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं। 4 जुलाई 1966 को 70 विद्यार्थियों से महाविद्यालय कला संकाय के साथ आरंभ हुआ। इस प्रयोजन के लिए जिला कलेक्टर श्री गंगानगर ने 50 बीघा भूमि नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय को दी। 1967 से विज्ञान संकाय प्रारंभ हुआ। 9 मार्च 1968 को मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी के सानिध्य में तत्कालीन केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम जी ने 9 मार्च 1968 को इसके भवन का शिलान्यास किया। 1 जुलाई 1969 को नए भवन में कक्षाएं प्रारंभ हुई। 1971-72 में पन्नीवाली गांव के श्री शिवदान सिंह राठौड़ ने अपने पिता श्री बहादुर सिंह की स्मृति में 25 कमरों का छात्रावास तथा एक नलकूप बनाकर महाविद्यालय को सौंपा। विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने अपने संबोधन से खूब तालियां बटोरी। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में काफी परिवर्तन आ गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि लगन और मेहनत से शिक्षा के जरिए आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डॉक्टर राम प्रताप ने विद्यार्थियों से कहा कि अगर नशा करना है तो संस्कारों का करो, संस्कृति का नशा करो, अपने देश का नशा करो
तभी हजारों की भीड़ में आप अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। डॉक्टर राम टेहताब ने कॉलेज के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत से ऐसे में ज्यादातर सिंचाई के साधन थे, तो इकोनॉमिकली तो जरूर अपने थोड़े पैरों पर खड़े थे, लेकिन सोशली पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में अपने बहुत पीछे थे। अभी पिछले दिन मुझे जान करके ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजस्थान में अभी शायद हेडमास्टरों की भर्ती की गई, तो उसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है, ये शायद अग्रणी रहते राजस्थान के अंदर। ये परिवर्तन है, ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। गुरुजनों ने जो लगन से आप लोगों को पढ़ाया है, उसकी वजह से आप इस स्थिति में पहुंचे हो। हमें भी आप पर बहुत ज्यादा गर्व है। मैं यहाँ विशेष तौर से अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रिंसिपल साहब का और स्टाफ मेंबर्स का। कई जगह जाने का मौका मिलता है तो कार्यक्रमों में उद्दंडता ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ जिस शालीनता के साथ आप बैठ करके इत्मीनान के साथ सारे कार्यक्रम देख रहे हो, अपने आप में एक बहुत बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। आपसे आज यह एक निवेदन करके जाता हूँ, नशा रखो अपने संस्कार का, नशा रखो अपनी संस्कृति का, नशा रखो अपने देश का। वार्षिकोत्सव पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। हिंदी पंजाबी गीतों पर एक के बाद एक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में खूब रंग जमाया। कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। Hello,
देईदास स्थित बाल विकास आदर्श महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। छात्र का काफी सराहनीय प्रयास रहा। प्रस्तुति महाविद्यालय के छात्र और मंजू कासनिया अगली प्रस्तुति के लिए तैयार रहेंगे। ग्रुप नंबर 4 छिंपा वो जो सेकंड रही है। मौसम में लगातार बदलाव जारी है, कभी कड़ाके की ठंड तो कभी धूप। पिछले कुछ दिनों से कोहरे ने ठंड का असर बढ़ा दिया है। दिन भर कोहर छाए रहने से काफी परेशानी हो रही है। वहीं आज सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। सर्द हवाओं से ठिठुरते लोग, यह हाल पिछले कुछ दिनों से शहरवासियों का है। सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। दिन की शुरुआत कोहरे से होती है तो दिन भर सर्द हवाओं से ठिठुरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शनिवार को पिछले दिनों की अपेक्षा ठंड का असर ज्यादा रहा। लोग दिन भर घरों में दुबके रहे। वहीं घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। ठंड की वजह से वाहन चालकों की रफ्तार भी धीमी रही। मौसम के जानकारों का मानना है कि अभी ठंड में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।